हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट को कैसे चेंज करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, मार्जिन देना है या ओरिएंटेशन चेंज करना है या पेज का साइज़ चेंज करना है या कॉलम देना है या लाइन ब्रेक करना है वगैरह वगैरह, जो पेज लेआउट की जो सारी सेटिंग्स होती हैं, आज के इस वीडियो में हम वो सारा कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमारा एमएस वर्ड पे जो वीडियो था वो कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंस पे था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको पसंद आए हमारे वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट की जो सारी सेटिंग होती है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है होम टैब ये एक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट का मेनू आता है, फिर डिज़ाइन का आता है, फिर पेज लेआउट का आता है। पेज लेआउट के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज लेआउट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं या जो भी सेटिंग्स हैं यहाँ पे दी हुई रहती हैं। पेज का मार्जिन चेंज करना है तो यहाँ से पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन जैसे कि पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। पेज का साइज़ चेंज करना है तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। कॉलम चेंज करना है तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। और ये देखिए, पेज का ब्रेक है या कॉलम ब्रेक है, जो भी करना है, सेक्शन ब्रेक है या लाइन नंबर देना है या हाइफनेशन देना है, तो यहाँ से इशारा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप जो है A4 साइज़ में आपने पेज को सेट कर दिया और आपको प्रिंट देना है A3 में देना है या आपको प्रिंट लीगल साइज़ में देना है, तो उस केस में आपके जो सेटिंग्स हैं, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट जो सेटिंग्स की हैं, वो सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, उसका फ़्लो चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो सबसे पहले आप जो है पेज का साइज़ दें कि आपका पेज का साइज़ किस तरह का होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो पेज के साइज़ के लिए हम यहाँ पे जाएंगे पेज के साइज़ में और इस पर क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से आप जो है पेज का साइज़ दे सकते हैं। अगर लेटर में देना है तो लेटर पे क्लिक कर दीजिए। प्रिंट में देना है जैसे कि A4 साइज़ देना है या A3 साइज़ में देना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर लीगल साइज़ में है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अपने हिसाब से आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आम तौर पे A4 साइज़ ही सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे A4 साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है जो बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपका पेज का जो साइज़ होता है वो पोर्ट्रेट में होता है और एक लैंडस्केप में होता है। पोर्ट्रेट में देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। ओरिएंटेशन के ऑप्शन पे जाएंगे तो जब इस पर क्लिक करेंगे, जो नीचे का छोटा सा एरो है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। ओके दोस्तों, अगर पोर्ट्रेट में आपको पेज रखना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दीजिए, और अगर लैंडस्केप में रखना है तो लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए। अभी हमारा पोर्ट्रेट में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है। ओके दोस्तों, अगर इसी को हम लैंडस्केप में सेट कर देंगे, ओरिएंटेशन में जाकर के लैंडस्केप में सेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको अपने पेज के हिसाब से जब भी आप डॉक्यूमेंट सेट करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको पेज का साइज़ क्या रखना है, A4 का रखना है या A3 का रखना है या लीगल का रखना है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट में होना चाहिए या लैंडस्केप में होना चाहिए। ये पहले से आप मुतय्यन कर लें। ओके दोस्तों, तो अभी हमको यहाँ पे पोर्ट्रेट में ये सेट करना है, तो इसको हमने ये सेट कर दिया। ओके दोस्तों, अब तीसरा नंबर आता है कि इसका मार्जिन कितना रखना है। मार्जिन का मतलब होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके चारों तरफ, उस पेज के चारों तरफ कुछ मार्जिन छूटे रहते हैं, कुछ जगहें छूटी रहती हैं जिन पे हम टाइप नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम वहाँ पे स्पेस दिए रहते हैं, कुछ खाली जगह छोड़े रहते हैं और उसके अंदर हम टाइप करते हैं। ठीक है। तो तीसरा नंबर आता है कि जब भी हम कोई पेज क्रिएट करें तो उसका मार्जिन दें। उसका मार्जिन कैसे देते हैं, यहाँ पे जाएंगे, मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे
और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तरह अपने हिसाब से मार्जिन दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद दो कॉलम है, 2 कॉमा है, इसका मतलब ये है कि इंच में है। तो अगर मान लीजिए आप सेंटीमीटर में काम करते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको सेंटीमीटर में कैसे सेट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन का ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारी सेटिंग है, हम चले जाएंगे एडवांस में, एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर शो मेज़रमेंट इन यूनिट्स, यानी मेज़रमेंट का ये जो यूनिट है वो किस में है, अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो चूँकि मेरा जो काम करने का इंच में है, इंच में मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो मैंने इंच में यहाँ पे रखा है। तो अगर आप जो है सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं सेंटीमीटर सेट कर दीजिए, मिलीमीटर रखना चाहते हैं मिलीमीटर में सेट कर दीजिए, पॉइंट्स में या पिकास में रखना है उसमें सेट कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में सेट किया, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। तो पहले हमारा किस में था, इंच में था, तो यहाँ पर इंच दिखा रहा था, पेज मार्जिन में इंच दिखा रहा था, लेकिन अभी हमने सेंटीमीटर में कर दिया तो यहाँ पे सीएम दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि सेंटीमीटर में ये सेट हो चुका है, ठीक है। मैं दोबारा जाता हूँ, इसको इंच में कर देता हूँ क्योंकि मेरे लिए आसानी इंच में काम करना रहता है। तो मैं जो है यहाँ पे अभी इंच में सेट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे गया शो मेज़रमेंट इन यूनिट्स में और यहाँ पे मैंने इंच में कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, अब ये हमारा सेट हो गया। ओके दोस्तों, तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से रखना है तो यहाँ से कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से कुछ मार्जिन देना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाइए, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है। ओके दोस्तों, टॉप का मतलब ये है कि जो ऊपर आपका जो मार्जिन है वो कितना रहेगा, जो बॉटम जो नीचे का मार्जिन है वो कितना रहेगा, लेफ़्ट का मार्जिन और राइट का मार्जिन कितना रहेगा। तो ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसमें इसके अलावा मार्जिन के और भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप या जो गटर है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पेज में, जैसे मान लीजिए आपके 100 पेज हैं, 100 पेज में आपको जो है फ्रंट बैक प्रिंट निकालना है, तो आपने यहाँ पे 1.5 का आपने यहाँ पे 1.5 का आपने यहाँ पे मार्जिन दे दिया लेफ्ट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब दोनों साइड में प्रिंट आप निकालेंगे 100 पेज का A4 साइज़ में, तो वहाँ पर एक साइड में लेफ़्ट साइड में 1.5 पॉइंट का वो आएगा, क्या बोलते हैं, 1.5 पॉइंट का मार्जिन आएगा। लेकिन अगर आपको दोनों तरफ, जैसे कि बाइंडिंग लेफ़्ट साइड से होती है, तो लेफ़्ट साइड ही में अगर बाइंडिंग आधा इंच का जगह छोड़ करके रखना है तो गटर में, यहाँ पे गटर में बजाय यहाँ पे 1.5 पॉइंट के रखने के, गटर में 0.5 इंच का आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, ठीक है। इससे ये होगा इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जब दोनों साइड में प्रिंट निकालेंगे तो जो लेफ़्ट साइड वाली बाइंडिंग साइड है उसी साइड में ही आधा इंच ये सेट होगा, ऊपर नीचे सेट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ लेफ़्ट साइड वाली बाइंडिंग जो है उसी में ये आधा इंच सेट होगा। तो ये जो गटर का ऑप्शन है ये वहाँ पे यूज़ होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का भी ऑप्शन है। नीचे यहाँ पर देखिए आप ये जो सेटिंग करना चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं या खास इसी पॉइंट पे या इसी सेक्शन में करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि बुक फोल्ड है या 2 पेजेस पर शीट है, मिरर है, यहाँ पे इसकी भी सेटिंग आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तभी हमने ये देखा यहाँ पे कि पेज का मार्जिन कैसे रखते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैनुअली या मल्टी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर ऊपर के साइड में 2 इंच का रखना है तो 2 इंच का रख दीजिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये आपका ये सेट हो गया। ओके दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है कॉलम्स का। ये देखिए कॉलम्स यहाँ पे है। जैसे कि अभी हमारा ये जो भी मैटर है ये सारे के सारे एक ही कॉलम में सेट हैं। ये देखिए एक ही कॉलम में सारे के सारे सेट हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, कॉलम में जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ही कॉलम ये सेट रहता है। अगर आप इसको 2 कॉलम कर देंगे, ये देखिए 2 कॉलम कर देंगे तो ये आधा आधा इधर उधर सेट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, इसको जैसे हम कॉपी करके जाते हैं, ये देखिए हम यहाँ से ऐसे करते हुए ये देखिए ऐसे ही 2 कॉलम बन गया। होगा दोस्तों। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक आपके पेज में एक कॉलम के बजाय 2 कॉलम हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 3 कॉलम देना चाहते हैं यहाँ पे सेट कर दीजिए, ये देखिए 3 कॉलम बन गया। 4 कॉलम देना चाहते हैं या लेफ़्ट राइट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेटिंग है अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए कम है इसे, और यहाँ राइट करेंगे तो यहाँ पे इस वाले साइड में कम है, इस वाले में ज़्यादा है। मैनुअली भी दे सकते हैं, मोर कॉलम्स में जाएंगे, मोर कॉलम्स में यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 कॉलम देना है तो यहाँ पे 5 कॉलम क्रिएट कर दीजिए, और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे पहले 1 पे क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे 5 पे क्लिक कर दीजिए, तो ये सारे के सारे बराबर बराबर 5 कॉलम सेट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये वहाँ पर है जहाँ पे आप कॉलम 5 कॉलम या 4 कॉलम 3 कॉलम रखना चाहते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद मान लीजिए जैसे हम एक वो लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लिया, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, सिर्फ ये जो पैराग्राफ है, सिर्फ ये जो पैराग्राफ है यही 2 कॉलम में सेट हो जाए, बाकी यहाँ से जो नीचे का जो पैराग्राफ है वो एक ही कॉलम में रहे। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन है। ब्रेक के ऑप्शन में सेटिंग है, उस सेटिंग के ज़रिए से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले आप स्टार्टिंग में यहाँ पे कर्सर रख दीजिए, पेज ब्रेक में जाइए और यहाँ पर कंटिन्यूअस इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पे ये कॉलम, चूँकि हमको इसको 2 कॉलम में रखना है, तो जहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है, इसको हम यहाँ पे एक ऐसे कर देते हैं। जहाँ पे ये एंड हो रहा है यहाँ पर दोबारा ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट सेक्शन पर दोबारा इसी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अब इसके बाद हम इसको 2 कॉलम में सेट करना है, तो कॉलम में जाएंगे, 2 कॉलम पे, ये देखिए हमारा 2 कॉलम में सेट हो गया। लेकिन इसके नीचे हमारा ये कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ा, यानी वो अपने डिफ़ॉल्ट ही पे रहा। ओके दोस्तों, तो इस तरह की सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से अगर न करके आप जो है पहले ही अगर इस पर 2 कॉलम पे ऐसे क्लिक कर देते तो ये देखिए एक सारे के सारे नीचे से ऊपर तक सारे के सारे 2 कॉलम में ये सेट हो जाते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि मान लीजिए अगर आपको सिर्फ यही 2 ये पैराग्राफ है, बस इसी पैराग्राफ को 2 कॉलम में सेट करना है, बाकी ये जो नीचे का है ये अपनी जगह पे रहे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है यह ब्रेक का है। ठीक है, ब्रेक का है। यहाँ ब्रेक में जाएंगे, कंटिन्यूअस में जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चूँकि हमको इसी पे करना है तो इसके जो एंड है एंड पे जाएंगे, एंड पे ऐसे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर फिर दोबारा ब्रेक में जाएंगे, कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे, फिर ये सेट हो गया। तो चूँकि हमारा ये अलग अलग सेक्शन हो गया और इसके बाद जो सेक्शन आ रहा है ये अलग सेक्शन हो गया। इस वजह से अब हम इस पर कॉलम अगर सेट करेंगे तो सिर्फ इसी पे सेट होगा, इस पे नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, 2 कर दिया, ये देखिए सेट हो गया। देखिए अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेज ब्रेक में बहुत सारे ऑप्शन हैं। पेज ब्रेक में बहुत सारे ऑप्शन हैं।
कभी कभी इसकी बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर थीसिस बनानी हो या कोई बुक है, बुक की फॉर्मेटिंग या किताब बना रहे हैं, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है पेज ब्रेक की। इसको कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा आपका जो है ये एक पेज ख़त्म हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि इसके बाद जो पेज आए, ठीक है, इसके बाद जो पेज आए वो अलग से पेज हो, इससे मिलता जुलता ना हो, ठीक है। या आप ये चाहते हैं कि जो इसके बाद जो पेज आए उसका सेक्शन अलग हो और इस सेक्शन से वो मिले जुले नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा कर के इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये अलग सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन अलग हो जाएगा, ये सेक्शन अलग हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे मान लीजिए आपको इस वाले पेज को, अभी आपका जो है ये तीनों पेज जो है पोर्ट्रेट में है, ठीक है। हमने इसको दूसरे पेज का सेक्शन अलग रखा है, तीसरे पेज का सेक्शन अलग रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो तीसरा पेज है ये लैंडस्केप में हो जाए, अभी पोर्ट्रेट में है, हम ये चाहते हैं कि लैंडस्केप में हो जाए। तो हम इसको आसानी से यहाँ कर सकते हैं। लैंडस्केप में गए, ये देखिए हमने इसको आसानी से कर दिया। अगर हम यहाँ पे ब्रेक में जा कर के इस पर क्लिक नहीं किए होते या ये वाला सेटिंग नहीं किए होते, तो ये जो है ऑप्शन जब हम लैंडस्केप करते तो तीनों पेज में लैंडस्केप हो जाता। कैसे हो जाता, हम इसको अंडू करके देखते हैं। कंट्रोल Z किए, ये देखिए अभी हमारा ये सारा का सारा सेक्शन एक हो गया है। अब हम जो है इस वाले ऑप्शन पे जा कर के तीसरे वाले पेज पे जा कर के तीसरे वाले पेज को हम लैंडस्केप में करते हैं। ओरिएंटेशन में गए, लैंडस्केप क्लिक किए, ये देखिए तीनों के तीनों पेज हमारे, हाँ ये तीनों के चूँकि पहला पेज हमारा पहले वाले पेज में हमने ये जो 2 कॉलम है इसमें हमने सेक्शन अलग कर दिया था, इस वजह से वो सेट नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा जो हमारे तीनों पेज थे वो तीनों पेज में हमने लैंडस्केप कर दिया। लेकिन हमको ये नहीं करना था, बल्कि हमको क्या करना था कि सिर्फ तीसरे वाले पेज को ही लैंडस्केप में करना था, ठीक है। कंट्रोल Z किया और यहाँ पर आएंगे पे ब्रेक में और नेक्स्ट पेज यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो है जो अगला पेज है उसका सेक्शन अलग हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से लैंडस्केप में कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये जो हमारा पेज है ये वाला पेज लैंडस्केप में हो जाएगा। इसके पहले वाले जो पेज थे अपनी जगह ही पे रहेंगे, कोई सेटिंग चेंज नहीं होगी। अब मान लीजिए हमको इसके बाद दोबारा पोर्ट्रेट में रखना है, ये पेज का जो साइज़ है दोबारा पोर्ट्रेट में रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही सेक्शन ब्रेक करेंगे, यानी ब्रेक में आएंगे और इंसर्ट सेक्शन ब्रेक यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमारा आ गया, ठीक है। अभी हमारा चूँकि ये लैंडस्केप में दिख रहा है तो कंटिन्यूस है, हम जा कर के यहाँ पे पोर्ट्रेट सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमने सेट कर दिया, ये पोर्ट्रेट में हो गया, ये देखो। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह की सेटिंग होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। ये सारी सेटिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस वजह से आप ये सेटिंग को याद रखें, ध्यान में रखें और डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले ही इन चीज़ों का ख्याल रखें। ओके दोस्तों, अगर आपको देखना है कि हमारा जो सेक्शन ब्रेक है कहाँ कहाँ पे हुआ है तो कैसे देखेंगे, तो होम में जाएं, होम टैब में यहाँ पर देखिए ये शो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका कहाँ कहाँ सेक्शन ब्रेक हुआ है। इस पर क्लिक करिए, ये देखिए स्टार्टिंग में जाइए, यहाँ पे देखिए सेक्शन ब्रेक हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक हुआ है, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक हुआ है। इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन ब्रेक हुआ है, इसके और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन ब्रेक हुआ है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जो पेजेस हैं
पेजेस में कहाँ कहाँ सेक्शन ब्रेक हुआ है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे जा कर के देख सकते हैं। फिर इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये हट जाएगा। ओके दोस्तों, देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसको हटा दीजिए, ये हट जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान में रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो फूटर, हेडर एंड फूटर पे आएगा, और किसी भी पेज में या किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं वो सारी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देखना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।